अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये वीडियो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं पैराफ्रेजिंग के हवाले से है। दिस वीडियो ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग, क्योंकि पैराफ्रेजिंग स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका पैराफ्रेजिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं बनेगा। पैराफ्रेजिंग के हवाले से आपके जो भी कंसर्न है इंशाल्लाह वो सारे मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा। आपने वीडियो को ध्यान से देखना है, इंशाल्लाह पूरा लेक्चर आप गौर से देखेंगे तो पैराफ्रेजिंग का टोटल जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी ना मैं प्रैक्टिस आपको बोर्ड पे करवा दूंगा। उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बतानी है पैराफ्रेजिंग के हवाले से, वो आप ज़हन में रखें। स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरे चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वो भी ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, पैराफ्रेजिंग में से जो पैराफ्रेजिंग का मीनिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग का मीनिंग होता है कि इंफॉर्मेशन आर डाटा आर अ पैराग्राफ आर अ सेंटेंस दैट गिवन सम एल्स पर्सन, यानी कोई और बंदा आपको कुछ पैराग्राफ देता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है, कोई सेंटेंस देता है, यू वुड राइट योर ओन वर्ड्स, आपको उसे अपने अल्फाज में लिखना होता है। दैट्स कॉल्ड इज पैराफ्रेजिंग, इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इंफॉर्मेशन गेटिंग फ्रॉम एल्स पर्सन, और आपने उसी को अपने अल्फाज में, दूसरे शख्स की दी हुई मालूमात को, इंफॉर्मेशन को आपने अपने अल्फाज में लिखना होता है, इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं। इस हवाले से आप दो तीन बातें पहले ज़हन में रख लें, उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। नंबर वन जो होता है, आप कोई भी कंटेंट आपको दिया, उसमें कोई भी पैराग्राफ है, आप उसको रीड करें, रीड रीड रीड, बार बार उसको मल्टीप्लाई आप उसको रीडिंग करते जाएं। जो आप उसको रीड करेंगे यू विल अंडरस्टैंड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, बिकॉज क्योंकि जो पैराफ्रेजिंग होती है उसका डिपेंड करता है कि आपने कितनी हद तक जो है ना पैराग्राफ का जो मेन आइडिया उसको समझा है, ठीक है। और नंबर टू आप क्या करें, नंबर टू पे आप उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स उसके अंदर आ रही हैं, आप देख रहे होंगे पैराग्राफ के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स आ रही हैं, आप यू कैन नोट, आप उन्हें नोट कर लें, नोट करें, की पॉइंट बना लें, उसके नोट कर लें उन की पॉइंट्स को। नंबर वन, पैराग्राफ को रीड करें, रीड करें बार बार और उसके की पॉइंट बना लें। और नंबर थ्री जो एंड में होता है, एंड में आप क्या करें, एंड में आप उस बुक का रेफरेंस दे सकते हैं जिसमें से वो पैराग्राफ दिया गया है। मसलन हमारे यहाँ स्टूडेंट जो एडीए और एडीएस के स्टूडेंट्स हैं, एडीए वाले खास तौर पे, या कोई भी बीएस का स्टूडेंट्स है, एलएलबी का स्टूडेंट्स है, कोई भी स्टूडेंट्स है, जिस बुक में से जो पैराग्राफ लिया गया है, अगर आपको उस बुक का पता चल गया है तो पैराफ्रेजिंग करते हुए आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ द बुक विच पैराग्राफ इज टेकन, यहाँ से पैराग्राफ को लिया गया है। मसलन हमारे एंथोलॉजी सिलेक्शन की बुक है, आपको पता चल गया कि ये पैराग्राफ वहाँ से लिया गया है, तो आप उसका रेफरेंस नीचे दे सकते हैं। ये बुनियादी बातें आपने पैराफ्रेजिंग से पहले आपके ज़हन में होनी चाहिए। अब मैं इसके जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप हैं इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने बताता हूँ, और एक एक सेंटेंस करके मैं साथ में थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, आप ताकि आप इजीली जो है ना पैराफ्रेजिंग वाला जो आपका क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सके। तो नाज़रीन, आप मैं बोर्ड पे जाके आपको ज़रा बताता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर जो आपको करनी होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका होता है जो पहला स्टेप है वो सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स का मीनिंग होता है कि वर्ड्स, उसका आपने मीनिंग चेंज करना होता है, ठीक है। उसी मतलब मीनिंग चेंज करते हुए आप क्या करें कि आप उसी तरह का मीनिंग लिखें, बट उसके जो मफहूम या सेंटेंस है उसके अंदर तब्दीली ना हो। सिनोनिम का क्या मतलब है कि आपने उस वर्ड्स का मीनिंग लिखना होता है, ठीक है। मसलन कोई भी वर्ड्स है उसका आपने प्रॉब्लम, उसका मीनिंग इशू, आपने वो मीनिंग लिखना होता है। पहली चीज़ होती है कि पैराफ्रेजिंग के दरमियान जो इंपॉर्टेंट वर्ब होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उनकी आपने मीनिंग उसके अंदर ऐड करते हैं, सिनोनिम उसको कहते हैं। नंबर टू जो स्टेप होता है वो है डिफरेंट वर्ड क्लासेस, आपने डिफरेंट वर्ड क्लासेस इस्तेमाल करनी है। अब डिफरेंट वर्ड क्लासेस क्या होती हैं? डिफरेंट वर्ड क्लासेस होती हैं कि अगर कोई सेंटेंस जो होता है, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मसलन अगर ये ध्यान में रखना है कि अगर आप वो नाउन है तो उसको चेंज भी नाउन में के अंदर करना है, अगर वर्ब है तो आप उसने चेंज भी उसको किस में करेंगे, वर्ब के अंदर चेंज करेंगे। ये होती है डिफरेंट वर्ड क्लासेस, कि वर्ड की डिफरेंट क्लासेस आप यूज कर सकते हो। और नंबर 3 पे जो चीज़ है वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, यानी पैराफ्रेजिंग के दौरान आप एक्टिव वॉइस, मतलब मैं आसान समझाता हूँ कि ऑर्डर उसका चेंज कर देना, सेंटेंस का ऑर्डर।
वो मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको बता भी दूंगा। एक्टिव वॉइस अगर फिक्र होगा तो उसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। मतलब उसका क्या होगा कि उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, तरतीब, यानी फिक्र है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाएगा। ये होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और नीचे होता है काजेज इफेक्ट, ठीक है, मतलब कोई काज है उसको आप इफेक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं और इफेक्ट को काज के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ वन बाय वन, जितने हमारे 4 स्टेप हैं उनके हिसाब से इंशाल्लाह आपके दिल में ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास है सिनोनियम। सिनोनियम के रिलेटेड मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसी सेंटेंस को आपने पिक करना है और उसी हिसाब से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, सिनोनियम के हिसाब से मैंने एक सेंटेंस लिखा, गौर से देखिए। ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। अब स्टूडेंट्स, इसमें से जो ग्लोबल वार्मिंग है ये नाउन है और नाउन नहीं है बल्कि ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन जो होता है वो चेंज नहीं होता किसी भी पैराफ्रेजिंग के अंदर। अगर जैसे कॉमन और प्रॉपर नाउन आपने सुने हुए, प्रॉपर नाउन को आपने चेंज नहीं करना। अब आपने लिखा है ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से 2 वर्ड्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एक मेजर है दूसरा प्रॉब्लम्स है। इनके आपने सिनोनियम लिखने हैं, तो जब आप लिखोगे पीछे आप उसी तरह एज इट लिखो, ग्लोबल वार्मिंग इज अ। जी स्टूडेंट्स, मेजर की जगह मेजर का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर? मेजर मतलब बिगेस्ट, बहुत बड़ा मसला। तो आप इसको चेंज कर सकते हो बिगेस्ट के अंदर। बिगेस्ट। आगे प्रॉब्लम आपको बता, इशू, कोई भी मसला हो तो आप उसको इशू में चेंज कर सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अब आपको उम्मीद है सिनोनियम का क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि सिनोनियम ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। और जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे तो आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिगेस्ट इशू ऑफ द वर्ल्ड, कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इस वक्त दुनिया का बहुत बड़ा मसला है। ये आपका सिनोनियम है। अब हम सेकंड स्टेप जो है इसका इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं और आपको मैं समझाता हूं कि वो सेकंड स्टेप आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप जो आपका है डिफरेंट वर्ड क्लास, के डिफरेंट वर्ड की क्लास को आप कैसे यूज करेंगे। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ, आप गौर से इसको देख लें। इट इज गेटिंग हॉटर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी में इजाफा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट्स ज़हन में रखना है कि अगर कोई वर्ब होगा तो उसको वर्ब में नहीं चेंज करना है, ठीक है। वर्ब को वर्ब में और नाउन को नाउन के अंदर चेंज करता है। तो इसमें से जो इट इज गेटिंग वर्ब है और हॉटर क्या है, ये किस्म का नाउन है। तो आपने डिफरेंट वर्ड क्लास यूज करना है, यानी कि नाउन को नाउन के अंदर चेंज कर देना है और वर्ब को वर्ब के अंदर चेंज करना है, लेकिन इसको चेंज करना है। अब ये आपको इसका मफहूम पहले समझना है। इट इज गेटिंग हॉटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ रही है। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, अगर आपको इसको समझना है आपने, ये आप गौर से देख लें कि ये हमारे पास वर्ब है और मैंने आपको बताया कि वर्ब को जब वर्ब होगा तो उसको चेंज भी वर्ब में करना है। और हॉटर ये गर्मी है, ये एक नाउन है, तो नाउन को चेंज भी नाउन के अंदर ही चेंज करना है आपने। ये आप देखें, अब मैं इसको बना रहा हूं। The temperature is increasing because of global warming, because of global warming। जी स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आई द टेम्परेचर। अब ये हॉटर को मैंने टेम्परेचर में चेंज कर दिया क्योंकि हॉटर वर्ब था तो टेम्परेचर भी क्या है, वर्ब है। इधर गेटिंग है तो इधर मैंने इंक्रीजिंग लगा दिया, ठीक है, यानी बढ़ रहा है। तो ये आईएनजी वाली फॉर्म थी, इधर भी मैंने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर दी, आईएनजी वाली फॉर्म यूज करके द टेम्परेचर इज गेटिंग हॉट, इट इज गेटिंग हॉटर टू ग्लोबल वार्मिंग। अब मैंने इसको चेंज किया, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। गेटिंग वर्ब था तो मैंने वर्ब के अंदर ही चेंज किया, टेम्परेचर नाउन था तो मैंने उसको हॉटर को टेम्परेचर के अंदर चेंज किया है। अब ड्यू को भी मैंने चेंज कर दिया बिकॉज, ठीक है। यानी इसमें आपने क्या करना है, यू शुड चेंज एज यू कैन, जितना आप चेंज कर सकते हैं उतना चेंज करें, बट रिमेंबर डोंट चेंज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ का मेन आइडिया चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी
चेंज यू कैन चेंज एज पॉसिबल, उतना उसको चेंज करें जितना कर सकते हैं। अब डिफरेंट वर्ड क्लास की आपको समझ आ गई, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। फिर समझ लें, अगर वर्ब होगा तो उसको वर्ब के अंदर ही चेंज करना है, नाउन होगा तो उसको नाउन के अंदर ही चेंज करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इट इज गेटिंग हॉटर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब इस गेटिंग को मैंने इंक्रीजिंग के अंदर चेंज कर दिया, हॉटर को मैंने टेम्परेचर के अंदर चेंज कर दिया। ये आपकी डिफरेंट वर्ड क्लास है। अब नंबर 3 पे हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव के हिसाब से। जी स्टूडेंट्स, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है कि एक्टिव वाइज होता है तो पैसिव वाइज में चेंज कर देना है। बेसिकली एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बताने का मतलब ये होता है कि इसका ऑर्डर चेंज करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव वाइज सिंपल सेंटेंस जो भी होता है ना, उसकी जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद एंड में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी आपने ऑर्डर चेंज कर देना है। ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, वर्ब अपनी प्लेस पे रहेगा, और एंड में क्या चला जाएगा, सब्जेक्ट। ये अगर आप इसका ऑर्डर किसी भी सेंटेंस का चेंज कर देंगे तो ये भी पैराफ्रेजिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको मैं अगर आपको चेंज करके बता देता हूँ कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन हिट्स द कॉमन मैन बैडली, महंगाई ने आम आदमी को बहुत हद तक मुतासिर किया है। अब इसमें जो कॉमन मैन है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस के अंदर जो कॉमन मैन है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हिट हमारे पास वर्ब है, और इन्फ्लेशन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपने इसका ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉमन मैन इज हिट बाय इन्फ्लेशन बैडली, ठीक है। अब मैं इसकी तरतीब चेंज कर रहा हूं, आपने क्या लिखना है, कॉमन मैन्स हिट बाय इन्फ्लेशन बैडली। ये स्टूडेंट इसका स्टेप नंबर 3 है जो आपने इसके पैराफ्रेजिंग के दौरान इसका भी ख्याल रखना है कि इसको भी आपने इस हिसाब से परफॉर्म करना है कि जो इसकी ऑर्डर है एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के अंदर चेंज हो जाए। और उसमें तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट नंबर 1 पे लिखते हैं, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। और जब आपने पैराफ्रेजिंग में लिखना है तो आपने इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज कर देना है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, देन वर्ब आ जाएगा, और सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी आप समझ लें, इंशाल्लाह पैराफ्रेजिंग का प्रॉब्लम आपका हल हो जाएगा। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें जो लास्ट स्टेप हमारे पास है वो है काजेस टू चेंज करने, काज को इफेक्ट के अंदर, कि कोई भी पैराग्राफ है उसके अंदर जो किसी काम के होने का काज बयान किया गया है उसको आपने चेंज इफेक्ट के अंदर करना है, और इफेक्ट को काज के अंदर चेंज करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। स्टूडेंट ये लिखा हुआ है देयर इज थ्रेट ऑफ शॉर्टेज, देयर इज थ्रेट खतरा है ऑफ द शॉर्टेज कमी की, वाटर पानी की, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि ग्लेशियर जो है बड़ी तेजी के साथ जो है मेल्ट हो रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पानी की कमी का शदीद खतरा है। अब यहाँ आप देखें, ठीक है, खतरा किस चीज का है, काज हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, काज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और इफेक्ट क्या है हमारा, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ काज एंड में दिया हुआ है, तो आप काज को स्टार्ट में लेके आओगे, यहाँ से आपको समझ आ रही कि ये हमारा काज है, सबब क्या है हमारा, काजेस क्या है, व्हाट इज काज, काज है ग्लोबल वार्मिंग, और इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपने जब चेंज करना काज को इफेक्ट में, और इफेक्ट को काज में चेंज करने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है पैराफ्रेजिंग, ड्यू टू पैराफ्रेजिंग के प्रोसेस के दरमियान। अब मैं आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आप लिखोगे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो आप यू कैन फॉलो माय वॉइस, आप मेरी आवाज को फॉलो कर सकते हैं। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग देयर इज अ थ्रेट। आप थ्रेट को डेंजर में भी तब्दील कर सकते हो, देयर इज अ डेंजर, क्योंकि हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो हम जो वर्ड्स है हम चेंज कर सकते हैं, हम उसे चेंज करेंगे। देयर इज डेंजर्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ
वाटर। जी स्टूडेंट आप अब देखें, जो हमारा काज था उसको हम स्टार्ट में लेके आए और जो इफेक्ट था उसको हम एंड में लेके गए। हालांकि वहां पर जो इफेक्ट था वो स्टार्ट में था और काज बाद में था। स्टूडेंट्स अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो और थोड़ी सी अपनी विकेबलरी को भी इंक्रीज करेंगे तो आप पैराफ्राजिंग वाला इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा और आपके नंबर उसमें कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कर देना, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।